बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्हें बीबी के नाम से भी जाना जाता है, इजराइल के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनका राजनीतिक जीवन दशकों तक फैला हुआ है और ये उनके मजबूत रुख, कूटनीति और कई बार विवादों से भरा रहा है। प्रारंभिक जीवन और सैन्य सेवा। नेतन्याहू का जन्म 21 अक्टूबर 1949 को तेल अवीव में हुआ था। उनके पिता एक प्रमुख इतिहासकार और कट्टरपंथी ज़ायोनी थे। अपनी किशोरावस्था के दौरान वो अमेरिका में रहे और वहां उन्होंने MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की। 1967 में वो इजराइल लौट आए और इजराइल रक्षा बलों IDF की एक विशेष बल इकाई सायरेट मातकाल में सेवा दी। उन्होंने 1972 में सेवा छोड़ दी, लेकिन 1973 के योम किप्पुर युद्ध में भी भाग लिया। कूटनीतिक और राजनीतिक करियर की शुरुआत। अपनी सैन्य सेवा के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में काम किया। 1982 से 1984 तक उन्होंने वॉशिंगटन DC में इजरायली दूतावास में उप प्रमुख के रूप में कार्य किया। 1984 से 1988 तक वो संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत थे। 1988 में वो इजराइल लौट आए और लिकुड पार्टी के सदस्य के रूप में क्नेसेट, इजरायली संसद के लिए चुने गए। प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल। नेतन्याहू ने 3 अलग अलग अवधियों में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। पहला कार्यकाल 1996-1999। 1996 में वो सीधे चुनाव में शिमोन पेरेस को हराकर इजराइल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। उनका ये कार्यकाल अशांति भरा रहा, जिसमें फिलिस्तीनियों के साथ तनाव और शांति प्रक्रिया को लेकर विवाद शामिल थे। 1999 में वो एहूद बराक से चुनाव हार गए। दूसरा कार्यकाल 2009-2021। 2009 में वो फिर से सत्ता में लौटे और 2021 तक प्रधानमंत्री बने रहे, जो इजराइल के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल है। इस अवधि के दौरान उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ मजबूत रुख अपनाया। उनके कार्यकाल में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ तनावपूर्ण संबंध थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके मजबूत संबंध रहे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, जिसके कारण 2019 से 2022 तक एक राजनीतिक संकट चला। 2021 में वो सत्ता से बाहर हो गए और यायर लापिड के नेतृत्व वाली सरकार बनी। तीसरा और वर्तमान कार्यकाल 2022 वर्तमान। 2022 में उन्होंने फिर से चुनाव जीता और एक दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री बने। इस कार्यकाल में उनके नेतृत्व में न्यायिक सुधारों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। वो 2019 से कई भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं, जिनमें धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और विश्वास भंग शामिल हैं। विवाद और विरासत। नेतन्याहू की राजनीतिक विरासत जटिल है। उनके समर्थक उन्हें एक अनुभवी नेता मानते हैं जो इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं उनके आलोचक उन पर लोकतंत्र को कमजोर करने और राजनीतिक लाभ के लिए देश को विभाजित करने का आरोप लगाते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान फिलिस्तीनियों के साथ संघर्ष और बस्तियों का निर्माण मुख्य विवादित मुद्दे रहे हैं।